इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नानक चंद जैन प्रधान, श्री अनिल जैन सेठी संरक्षक, श्री मुकेश कुमार जैन उप प्रधान, श्री अशोक कुमार जैन महामंत्री, श्री दिनेश जैन कोषाध्यक्ष, श्री विजय कुमार जैन मंत्री, श्री वरुण जैन मंत्री, श्री प्रवीण कुमार जैन भंडारी, श्रीमती मंजू जैन महिला अध्यक्षा, फेज 2 अशोक विहार दिल्ली। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि निस्नाप्यामा निस्नाप्यामा। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि निस्नाप्यामा। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि निस्नाप्यामा। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि निस्नाप्यामा। नमोर्ते भगवते श्रीमते ठैठैति प्रशांति मंत्राभिषेकम पानीय चंदन। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अनते भगवते श्रीमते श्रीपाश तीर्थंकराय द्वादश धन परिवेशिताय कुल गोत्र धन दान सदा चंद्र वासुजे तथादि वर्तमान सुंदर सीकर वृषभ नेमिनाथ पाशा इत्तेभ्य नमः। इत्ते नेन मंत्रे नववराणं शांतियर्थ गंधर्वा। अगर कपूर सुगंधे मनोहर चंदन कूट सुगंधे विलाय श्री जी के सन्मुख खे दुपायन करन चरे जम गति मिट जाए। सुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मणि हर्षाय। ओम ह्रीं श्री प्रभुजन्य नमः दुर्गादेवी स्वाहा। सागर गुरु तुमको पाकर दुख दर्द टलने लगे, दिन मेरे बदलने लगे। आज सारा के तुझे बुद्धकाशी आदिनाथ जैन और बाबा स्वाहा। आज मैं सम्मेलन श्री बाजे कुंडल पर में बधाई की नगरी में वीर जन में, की नगरी में वीर जन में महावीर जी के हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। ये सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको तो बस इतनी से नो बात चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। नमो जिदानम राम परिब्रह्म अस्याम विद्वां ओम राम ह्रीं विद्वां ओम ऋद्विकाशी आदिनाथ जय नमः। हरे बाबादी था दुर्भूते बुद्धि मट्टे भी सुरलोक करा दे। ओम ह्रीं शीतले जलयात्रा दुर्वा ओम ह्रीं ऋद्विकाशी आदिनाथ जय नमः। हरे बाबादी स्वाहा। ओम ह्रीं ब्रह्म अनंतोई जनवा ओम ह्रीं शीतले सरस्वती नमः। ओम ह्रीं ऋद्विकाशी आदिनाथ जय नमः। हरे स्वाहा। ओम ह्रीं ब्रह्म निगंतरम नमो सम्मेद सुतम जनवा ओम ह्रीं शीतलो जनवा ओम ह्रीं सर्वै ऋद्विकाशी आदिनाथ जय नमः। हरे बाबादी वक्रम कपीश्वरी नरोरगिरि निहारी निस्सेष निर्जित जगत्र तयोपमानम्। आरसीमा ओम ह्रीं भूतदेव आदिवत प्रत्याशी आदिनाथ जय नमः। हरे बाबादी ते पटे ततले भजले सर्वधर्म ओम ह्रीं प्रत्याशी आदिनाथ जय नमः। हरे बाबादी स्वाहा। ओम ह्रीं नमो शारदा ओम ह्रीं शाम ओम ह्रीं योग्यात्मक
ओम नमो रामणीनो सर्वदोष निवारणो सर्वबुद्धि विघ्नो ओम नी उदर पीड़ा व्यास है लोक का की आदिनाथ जय हमारे बाबरी स्वाहा धाम ओम नी परम नमो आमो से नमो ओम नी शिवगुरु ध्यान सिद्धि परमेश्वर कहता नहीं के पट स्त्री लोग क्या ओम नी परम नमो धीरभूधीरेन्द्रे धर्मोपदेशन विदो न तथा परश्चे सबके दुख हरती है जहाँ गुरु के चरण पड़े वह पावन। ओम परम पूज्य बाल योगी स्वर सौभाग्य सागर मित्रा जन्म जरा मृत्यु नाशनाय जन्म निर्वांति है संसार भ्रमण का नाश करने को चंदन से घर लाए सिद्धांत सागर जी गुरु आपके गुरु सौभाग्य सागर जी हमारे हैं। ओम परम पूज्य बाल योगी स्वर सौभाग्य सागर आप सभी से अनुरोध, गुरुदेव का सानिध्य अशोक विहार को मिल रहा है। जितना आप गुरु कृपा में जुड़ोगे उतना ही आपका आपके परिवार का कल्याण होगा। मैं भगवान से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान से प्रार्थना करता हूँ यह चातुर्मास अशोक विहार और पूरे समाज के परिवार में सुख शांति और समृद्धि लेकर आए, यही मेरी कामना है। भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की। प्रथम कचरेर श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान, मां सरस्वती रमणी माता और गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज को नमन बंदन करते हुए अपनी बात कहना प्रारंभ करूंगा। महानुभावों, फिर आ गया 15 अगस्त और 2-3 दिन पहले से और कल से सारे भारत देश के देशवासी देशभक्त बन गए, मात्र स्टेटस पे, फोटोओं में, फेसबुक पे। हर साल 15 अगस्त आता है, एक दिन पहले देशवासी तिरंगों में, तिरंगे के आकार के वस्त्रों में या अन्य तरह से देशभक्त बन जाते हैं। लेकिन देशभक्ति कितने दिन की होना चाहिए? देशभक्ति कब तक के लिए होना चाहिए? तो गुरुदेव कहते हैं देशभक्ति तब तक की होना चाहिए जब तक आप देश में रह रहे हो, तब तक आपकी देशभक्ति निरंतर चलना चाहिए। मात्र 15 अगस्त के दिन देशभक्ति नहीं होना चाहिए। आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जितनी देशभक्ति आज आपकी तिरंगे झंडे के प्रति है, उससे ज्यादा देशभक्ति कल 16 अगस्त को आपकी होना चाहिए, जब आप पार्क से घूम रहे होंगे, गाड़ी से जा रहे होंगे और रास्ते में गलती से कोई तिरंगा पड़ा हो तो उस झंडे को उठा के रख दे, तो जब आपका देशभक्त होना सार्थक कहलाएगा। और जब सबसे बड़ी देशभक्ति आपकी कहलाएगी, 15 तारीख को झंडा लेकर फहरा रहे हैं, राष्ट्रगान पढ़ रहे हैं, और 16 तारीख को झंडा कहां जा रहा है? विचार करना है। यह वही झंडा है जिसने आपको स्वतंत्र बनाया हुआ है। वैसे तो भारत देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि मैंने उस देश में जन्म लिया है जिस देश में एक तरफ जिन मंदिर है, एक तरफ मस्जिद है, एक तरफ गुरुद्वारा है, एक तरफ चर्च है और एक तरफ आर्य समाज का मंदिर है। उसके बाद भी सारी सनातन धर्म के लोग, सारी समाज के लोग एक साथ भारत देश में भारत माता की जय करते हैं। ये पूरे विश्व में कहीं है तो मात्र भारत देश में है। अन्य जगहों पर तो यदि कोई टीका लगा के निकल रहा है और सामने से उपद्रवी आ जाए तो उसको टीका साफ करना पड़ता है। लेकिन भारत देश में, मेरे देश में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत देश क्यों है? आदिनाथ भगवान के प्रथम पुत्र भरत के नाम से ये भारत देश बना है, और जो हमारे तीर्थंकरों के नाम से बनेगा उस देश में ऐसा ही होगा। तिरंगे झंडे को आप देखते हैं, तिरंगे झंडे में 3 कलर के रंग होते हैं, बीच में अशोक चक्र होता है। उस चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? 24 तिलियां होती हैं। कहीं ना कहीं ये जिन धर्म के 24 भगवान की तिलियां हैं, ये जो तिलियां हैं वो एक एक तिलियां 24 भगवान का स्मरण कराती है। ये आदिनाथ भगवान से लेकर अब भगवान महावीर स्वामी तक स्मरण कीजिए। अशोक चक्र कहा गया
और हमारे जिनागम में अशोक वृक्ष का बड़ा महत्व है। तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता तो हमें गांधी जी के प्रयास से, भगत सिंह जी के प्रयास से, अन्य अन्य सारे लोगों के प्रयास से मिल गई, लेकिन उनके बलिदान को हम बेकार ना जाने दें, उनके कार्यों को हम बेकार ना जाने दें। आप राष्ट्र की, देश की, प्रतंत्र की, गणतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं? आप जब रास्ते से चल रहे हैं, उस समय आप गाड़ी में जा रहे हैं और यदि आप पान तंबाकू खाते हैं, यदि आप समोसे खाते हैं, पानी की बोतल पीते हैं, तो आप कांच खोलकर सड़क पर मत फेंकिए। ये आपकी सच्चे देशभक्त की पहचान हो जाएगी। आज लोग चलते समय सड़क पर पानी की बोतलें फेंक देते हैं, रैपर फेंक देते हैं, अपनी थूक देते हैं। ये देश का अपमान कर रहे हैं, भारत माता का अपमान कर रहे हैं। और जो भारत माता का सच्चा पुत्र है, सच्चा लाल है, वह देश के प्रत्येक अंग की रक्षा करेगा। आप ट्रेनों में जाते हो, ट्रेनों में सीट फट जाती है, फाड़ने वाला कौन है? हम ही लोग हैं जो उपयोग करते हैं। देशभक्ति की पहचान क्या है? कहीं पर जल चल रहा है, पानी बह रहा है, उस पानी को कम से कम बंद कर दें। यह सच्चे देशभक्ति की पहचान है, क्योंकि देश की रक्षा करने का कर्तव्य आपका है। इस भारत देश में हर चीज महंगी हो गई, हर चीज महंगी होती जा रही है। एक बार एक व्यक्ति 8-9 साल की बच्ची को लेकर मेरे पास में आया। अभी ये 30-40 दिन पुरानी बात है। हाइट ज्यादा बढ़ नहीं रही थी। बोले महाराज जी आपके बताइए क्या करूं, क्या नाम रखूं कि इसका हाइट बढ़ जाए, इसकी ऊंचाई बढ़ जाए। मैंने कहा इसका नाम महंगाई रख दो, अपने आप बढ़ जाएगी। एक बच्ची की हाइट नहीं बढ़ रही थी, बोले क्या नाम रखें जिससे इसकी ऊंचाई बढ़ जाए, हाइट बढ़ जाए। मैंने कहा महंगाई रख दो, महंगाई धनाधन बढ़ रही है, पता नहीं चलेगा। ये तो हास्य की बात बता रहा हूं, सब चल रहा है। लेकिन आज भी भारत देश में सब चीज टैक्स सहित है, लेकिन एक चीज टैक्स फ्री है, वह है शुद्ध वायु जो हमें प्रकृति दे रही है। उस वायु को उपयोग सही कर लीजिए, ये तो आने वाले समय में वह भी समाप्त हो जाएगी। पहले घर से निकलता था इंसान तो दूर दूर तक पेड़ मिलते थे, और आज दूर दूर तक पेड़ नहीं है। पहले घर से आदमी निकलता था तो घर के बाहर जाता था तो उसको गाड़ी खड़ी करना तो टेंशन नहीं थी, इतनी सारी छायेदार होते थे। और आज यही विकल्प है, क्या होगा? आज आपने जंगलों को काट दिया। हम ग्रीन पार्क में थे, उस ड्राइव में भी रुके थे। एक बार सदर फार्म हाउस पे रुके 2-3 बार जाने के, तो एक बार मालूम चला कि वहां चीता आ गया। लोग घबराए महाराज जी के पास आए, बोले महाराज जी चीता आ गया। मैंने कहा चीता तो अपनी जगह में आया है, तुम उसकी जगह पे पहुंच गए। पहले के जमाने से 50 साल पहले ये सब जंगल होते थे, और जंगल में तो जानवरों का वास होता है। अब जानवरों की जगह पे तुम पहुंच गए तो कभी ना कभी अपने स्थान पर आएगा। मैं सोचता हूं जमाना क्या बदल रहा है। पहले के जमाने में लोग सुबह सैर पर निकलते थे, आज भी लोग सैर पर निकलते हैं। लेकिन पहले जब जमाने में इंसान सैर पर निकलता था तो उसके हाथ में एक रस्सी होती थी, और रस्सी से गाय बंधी होती थी, और गाय को सैर कराने जाता था। आज के जमाने में इंसान सैर करने जा रहा है, हाथ में रस्सी है लेकिन गाय नहीं है, कुत्ता साथ में चल रहा है। अंतर इतना ही हो रहा है कि पहले के जमाने में इंसान जब जाता था तो गाय को चराने के लिए जाया करता था, गाय से दूध मिलता था, गाय से गोबर से लीपा पुता जाता था, कंडे बनते थे जो काम में आते थे। और आज इंसान कुत्ते को लेकर चल रहा है, और बाद में कुत्ता ही तुम्हारे साथ में आ रहा है। और तो बलिहारी छोड़िए, जैन धर्म के लोगों ने भी हिंसक जानवरों को रखना चालू कर दिया। ये कहां क्रमबंद कर रहे हैं? शास्त्र कहता है, शास्त्र कहते हैं, कहता नहीं, कहते हैं, शास्त्र में लिखा हुआ है, गुरु के मुख से सुना हुआ है कि जिस घर में इस तरह के जानवर हैं वो ना भगवान का अभिषेक करने के अधिकारी हैं, ना वह मुनि महाराज को आहार देने के, चौका लगाने के अधिकारी हैं। लेकिन बच्चे कहते हैं महाराज क्या करें, माँ बाप कहते बच्चे मानते ही नहीं। अरे बच्चे तो बहुत कुछ नहीं मानते हैं। बच्चा तो कहता कि मर्सिडीज कार ले लो, लेते क्यों नहीं हो? यदि बच्चे की सारी बात मानते हो तो ये भी मानो, और सारी नहीं मानते तो ये भी छोड़ो। जानवर जानवर करेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप पशुओं को हिंसा कीजिए, उसकी व्यवस्था बना दो ना, ये बड़ी सी जगह ले लो। ये जैन धर्म कहता है क्योंकि जहां पर जानवर होगा इस तरह का, वह मांसाहार हो सकता है, क्योंकि चूहे बिल्ली को मार सकता है तो मांसाहार हो जाएगा। कुछ जीव स्वतंत्र होते हैं, उनको स्वतंत्र ही रहने दें।
तो बताना चाह रहा था कि हम लोग पहले के जमाने में गांव में एक हवेली होती थी, लोगों ने हवेली को बेचा, खेत को बेचा, शहर में आ गए और अब पैसा कमा कर क्या कर रहे हैं, फार्म हाउस बना रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रकृति वापिस आपको अपने स्थान पर बुला रही है। पहले गांव में हर घर में खेत में सब्जी दूध हुआ करता था, आजकल फार्म हाउस ले रहे हैं और सब्जी पैदा कर रहे हैं, गाय रखकर दूध निकाल रहे हैं। क्यों? कि आपको प्रकृति वापिस अपने स्थान पर ले ही जाएगी। मुझे बताइए, पहले अधिकांश बच्चों के जन्म जो होते थे कहां पर होते थे? मामा के यहां, ननिहाल में होते थे। और आज के जमाने में बच्चों के जन्म कहां हो रहे हैं? अस्पताल में हो रहे हैं। आए दिन देखते हो ना आप कि बच्चा रो रहा है, अस्पताल लेके माँ बाप भाग रहे हैं, बच्चा परेशान हो रहा है, माँ बाप बच्चे को लेकर अस्पताल जा रहे हैं। पहले के जमाने में बच्चे ननिहाल में होते थे तो बच्चे बार बार नाना नानी के आ जाते थे, और आजकल बच्चे अस्पताल में पैदा होते हैं तो बार बार बच्चे अस्पताल में भागते हैं। जन्मभूमि तो सबको बुलाती ही है ना, तो बच्चा जब अस्पताल में पैदा होगा तो बार बार अस्पताल जाना पड़ेगा, और जब ननिहाल में होगा तो बार बार ननिहाल में आना पड़ेगा। जन्मभूमि सबको टेरती है, सबको, हमको नहीं छोड़ती तो आपको क्या छोड़ने वाली है। तो जहां जैसा जन्म होगा वैसे ही पहुंचेगा। तो गांधी जी ने 15 अगस्त 1947 के दिन आपको अवसर दिया कि देश आजाद हो जाए। गांधी जी पूरी जिंदगी भर किस चीज में रहे? एक लाठी और एक धोती, ऐसे मान लीजिए ना। आपको बताना चाहता हूं कि गांधी जी ने बलिदान किया, आज उनका बलिदान ऐसा हो रहा है कि दान में भी गांधी जी चाहिए। क्या है? उन्होंने ऐसा बलिदान दिया कि दान में भी, सामान लेने में भी गांधी चाहिए। यदि गांधी जी की तस्वीर ना हो तो कितने बड़े नोट कमो सब जीरो हो जाएंगे। तो ये बलिदान का असर है कि गांधी आपको ऐसा कर गए, लेकिन आज पूरी दुनिया उनको याद करती है। याद करे ना करे, नोट के रूप में जेब में तो रखती है। उन्होंने एक 3 बंदर बनाए थे। कौन कौन से? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, और तीसरा क्या था? बुरा मत बोलो। लेकिन यदि वर्तमान में गांधी जी होते तो मुझसे कहते कि ये तीनों बंदर बदल दो। यदि गांधी जी होते तो मुझसे कहते, आपसे कहते कि तीनों बंदर बदल दो, बुरा दिखना बंद करा दो, उसको हटा दो, बुरा सुनने वाला बंदर हटा दो, बुरा बोलने वाला बंदर हटा दो। तो आप सब पूछते गांधी जी क्या करें? तो कहते इस समय मात्र एक बंदर की जरूरत है, बुरा मत सोचो। जो बुरा सोचना बंद कर देगा तो बुरा देखना बंद हो जाएगा, बुरा बोलना बंद हो जाएगा और बुरा सुनना बंद हो जाएगा। तो 3 बंदर तो गांधी जी देके गए कि उस समय इस 3 तरह के लोग होते थे, लेकिन इस समय आजकल वर्तमान में चौथे बंदर की आवश्यकता है कि बुरा मत। यहां बैठे बैठे आदमी कई चीजें सोच लेता है, यहां बैठे बैठे आदमी कई चीजें कर लेता है, यहां बैठे बैठे आदमी विकार में पहुंच जाता है, और आदमी यहां बैठे बैठे विकास की ओर भी पहुंच सकता है, और बैठे बैठे आदमी विनाश की ओर भी जा सकता है। अंतर इतना है कि आप चाहिए कि आप करना क्या चाहते। ये धर्म है आत्मध्यानी का, श्री वंदर महावीर स्वामी का। इस धर्म के भैया, इस धर्म के भैया क्या कहना, ये धर्म है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री नानक चंद जैन प्रधान, श्री अनिल जैन सेठी संरक्षक, श्री मुकेश कुमार जैन उप प्रधान, श्री अशोक कुमार जैन महामंत्री, श्री दिनेश जैन कोषाध्यक्ष, श्री विजय कुमार जैन मंत्री, श्री वरुण जैन मंत्री, श्री प्रवीण कुमार जैन भंडारी, श्रीमती मंजू जैन महिला अध्यक्षा, फेज 2 अशोक विहार दिल्ली।